कहीं सुनहि अस अधम नर, घर से जे मोह पिशाच। पाखंडी हरिपद विमुख, जानहि झूठ न साच। अज्ञ अकोविद अंध अभागी, काई विषय मुकुर मन लागी। लंपट कपटी कुटिल विशेषी, सपने संत सभा नहीं देखी। भगवान शंकर पार्वती जी से कहते हैं कि पार्वती, जो तुमने पूछा है कि राम कौन है, ऐसा प्रश्न तो वही पूछते हैं जो मोह रूपी पिशाच के द्वारा ग्रसित हैं, पाखंडी हैं, भगवान के चरणों से विमुख हैं और जो झूठ सच कुछ भी नहीं जानते। ऐसे अधम मनुष्य ही इस तरह कहते और सुनते हैं। जो अज्ञानी मूर्ख अंधे और भाग्यहीन हैं और जिनके मन रूपी दर्पण पर विषय रूपी काई जमी हुई है, जो व्यभिचार छली और बड़े कुटिल हैं और जिन्होंने कभी स्वप्न में भी संत समाज के दर्शन नहीं किए। कहीं ते वेद असम्मत बानी, जिनके सूझे लाभो नहीं हानि। मुकुर मलिन अरो नयन विहीना, राम रूप देखाई किमि दीना। और जिन्हें अपनी लाभ हानि नहीं सूझती, वही ऐसी वेद विरुद्ध बातें कहा करते हैं। जिनका हृदय रूपी दर्पण मैला है और जो नेत्रों से हीन हैं, वे बेचारे श्री रामचंद्र जी का रूप कैसे देखें। जिनके अगुण न सगुण विवेका, जल पाए कल्पित बचन अनेका। हरि माया बस जगत भ्रमाहि, तिनहि कहत कछु अघटित नाहि। जिन्हें निर्गुण और सगुण का कुछ भी विवेक नहीं है, जो अनेक मनगढ़ंत बातें बका करते हैं, जो श्री हरि की माया के बस में होकर जगत में जन्म मृत्यु के चक्कर में भरमते फिरते हैं, उनके लिए कुछ भी कह डालना असंभव नहीं है। बातुल भूत विबस मतवारे, ते नहीं बोलहि बचन विचारे। जिन कृत महामोह मद पाना, तिन कर कहा करिया नहीं काना। जिन्हें वायु का रोग, सन्निपात, उन्माद आदि हो गया हो, जो भूत के बस में हो गए हैं और जो नशे में चूर हैं, ऐसे लोग विचार कर वचन नहीं बोलते। जिन्होंने महामोह रूपी मदिरा पी रखी है, उनके कहने पर कान न देना चाहिए। अस निज हृदय विचारि तजु, संशय भजो राम पद। सुनु गिरिराज कुमारी भ्रम, तम रवि कर बचन मम। अपने हृदय में ऐसा विचार कर संदेह छोड़ दो और श्री रामचंद्र जी के चरणों को भजो। पार्वती, भ्रम रूपी अंधकार के नाश करने के लिए सूर्य की किरणों के समान मेरे वचनों को सुनो। सगुण नहीं अगुण नहीं, नहीं कछु भेदा, गावहि मुनि पुराण बुध वेदा। अगुण अरूप अलख जजोई, भगत प्रेम बस सगुण सोई। पार्वती, सगुण और निर्गुण में कुछ भी भेद नहीं है। मुनि, पुराण, पंडित और वेद सभी ऐसा कहते हैं। जो निर्गुण, निराकार, अव्यक्त और अजन्मा है,
वही भक्तों के प्रेम बस सगुण हो जाता है। जो गुण रहित सगुण सोई कैसे, जलो हिम उपल बिलग नहीं जैसे। जासु नाम भ्रमत मेरा पतंगा, तेहि किमि कहिया विमोह प्रसंगा। जो निर्गुण है वह सगुण कैसे है? तो जैसे जल और ओले बर्फ में भेद नहीं है, दोनों जल ही हैं, ऐसे ही निर्गुण और सगुण एक ही हैं। जिसका नाम ब्रह्म रूपी अंधकार के मिटाने के लिए सूर्य है, उसके लिए मोह का प्रसंग भी कैसे कहा जा सकता है। राम सच्चिदानंद दिनेशा, नहीं तहाँ मोह निशाल वलेसा। सहज प्रकाश रूप भगवाना, नहीं तहाँ पुनि विज्ञान बिहाना। श्री रामचंद्र जी सच्चिदानंद स्वरूप सूर्य हैं, वहाँ मोह रूपी रात्रि का लवलेश भी नहीं है। वह स्वभाव से ही प्रकाश रूप और षड ऐश्वर्य युक्त भगवान हैं। वहाँ तो विज्ञान रूपी प्रातः काल भी नहीं होता। अज्ञान रूपी रात्रि हो तब तो विज्ञान रूपी प्रातः काल हो। भगवान तो नित्य ज्ञान स्वरूप हैं, ना वहाँ रात्रि होती है, अगर रात्रि नहीं है तो सुबह कैसे। हरस विषाद ज्ञान अज्ञाना, जीव धर्म अहमिति अभिमाना। राम ब्रह्म व्यापक जग जाना, परमानंद परेश पुराना। हर्ष शोक ज्ञान अज्ञान अहमता और अभिमान, ये सब जीव के धर्म हैं। और रामचंद्र जी तो व्यापक ब्रह्म परमानंद स्वरूप परात्पर प्रभु और प्राण पुरुष हैं। इस बात को सारा संसार जानता है। पुरुष प्रसिद्ध प्रकाश निधि, प्रगट परावरनाथ। रघुकुल मणि मम स्वामी, सोई कई शिवनायौ माथ। जो प्राण पुरुष प्रसिद्ध हैं, प्रकाश के भंडार हैं, सब रूपों में प्रकट हैं, जीव माया और जगत के स्वामी हैं, वही रघुकुलमणि श्री रामचंद्र जी मेरे भी स्वामी हैं। ऐसा कहकर शिव जी ने श्री रामचंद्र जी को मस्तक नवाया। निज भ्रम नहीं समझे अज्ञानी, प्रभु पर मोह धराए जड़ प्राणी। जथा गगन घन पटल निहारी, झाँप्यो भानु कहीं को विचारी। अज्ञानी मनुष्य अपने भ्रम को तो समझते नहीं हैं, और वे मूर्ख प्रभु श्री रामचंद्र जी पर उसका आरोप करते हैं। जैसे आकाश में बादलों का पर्दा देखकर अज्ञानी लोग कहते हैं कि बादलों ने सूर्य को ढक लिया। चितव जो लोचन अंगुलिलाए, प्रगट जुगल शशि तेहि के भाई। उमा राम विष एक समोहा, नवतम धूम धुरी जिमि सोहा। जो मनुष्य आँख में उंगली लगाकर देखता है, उसके लिए तो दो दो चंद्रमा प्रकट हैं। पार्वती श्री रामचंद्र जी के विषय में इस प्रकार मोह की कल्पना करना वैसा ही है जैसे आकाश में अंधकार, धुएं और धूल का दिखना होता है। आकाश जैसे निर्मल और निर्लेप है, उसको कोई मलिन या स्पर्श नहीं कर सकता। इसी प्रकार भगवान श्री रामचंद्र जी नित्य निर्मल और निर्लेप हैं। विषय करन सुर जीव समेता,
सकल एक तें एक सचेता। सब कर परम प्रकाशक जोई, राम अनादि अवधपति सोई। विषय, विषयों की इंद्रियां, इंद्रियों के देवता और जीवात्मा, ये सब एक की सहायता से एक चेतन हैं, एक चेतन होते हैं। अर्थात विषयों का प्रकाश इंद्रियों से, इंद्रियों का प्रकाश इंद्रियों के देवताओं से, और इंद्रिय देवताओं का प्रकाश चेतन जीवात्मा से होता है। इन सब का भी जो परम प्रकाशक अर्थात जिससे इन सब का प्रकाश होता है, वही अनादि ब्रह्म अयोध्या नरेश श्री रामचंद्र जी हैं। जगत प्रकाश प्रकाशक रामू, मायाधीश ज्ञान गुण धामू। जासु सत्यता ते जड़ माया, भास सत्यव मोह सहाया। यह जगत प्रकाश है और श्री रामचंद्र जी इसके प्रकाशक हैं। वे माया के स्वामी और ज्ञान तथा गुणों के धाम हैं, जिनकी सत्ता से मोह की सहायता पाकर जड़ माया भी सत्य से भ्रमित भासित होती है। रजत सीप महु भास जिमि, जथा भानु करबार। यद्यपि मृषाति हूँ काल सोई, ब्रह्म न सकई कोटारी। जैसे सीप में चांदी की और सूर्य की किरणों में पानी की न होते हुए ही प्रतीत होती है। सूर्य किरणें पानी में पड़ती हैं और वहाँ सूर्य भगवान दिखते हैं, यद्यपि है नहीं। यद्यपि यह प्रतीति तीनों काल में सदा झूठी ही है, फिर भी इस भ्रम को कोई हटा नहीं सकता। जय श्री राम।